amidst the ongoing farmers' protest for the past 3 days, demanding guarantees on minimum support price. Workers and farmers have called for a sectoral industrial strike in Grameen Bharat Bandh today, with protests taking place from 6 a.m. to 4 p.m. Farmers' body Samyukt Kisan Morcha, non-political, has urged all like-minded farmer organizations to unite and take part in this Bharat Bandh call. Farmers will be joining the massive chakka jams on main roads nationwide from 12 p.m. to 4 p.m. and most of the state and national highways will be closed for 4 hours in Punjab today. My colleague Mahinder Singh joins us from the Karnal border. Mahinder, if you could take our viewers through what is the situation like as far as the Karnal border is concerned? जी बिल्कुल, किसान आंदोलन का आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहेगा, क्योंकि कल जिस तरह से वार्ता की बात थी वो देर रात तक चली है, लेकिन इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। और आज जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है, वहीं भारतीय किसान यूनियन चड़ोनी ग्रुप की तरफ से 3 घंटे के लिए हाईवे के टोल को फ्री करवाया जाएगा। तो आज भी बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार और प्रशासन जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन ने टोल फ्री कराने का आह्वान किया है, उसको लेकर किस तरह की रणनीति तैयार करती है। क्या किसान टोल फ्री कराने में कामयाब रहते हैं या उनको सरकार का पुलिस के विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं भारत बंद को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान संगठनों ने पहले ही ऐलान किया था कि 16 फरवरी को पूर्णतः भारत बंद रखा जाएगा, उसका क्या कुछ असर रहेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह से दिन आगे चलेगा उसके बाद क्या किसान संगठन सड़कों पर उतरते हैं, किस तरह का बंद का आह्वान किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी Okay, all right, but where exactly? I mean, I don't see a lot of traffic, etc. behind you, Mahinder. If you can also show our viewers around a bit from the border. देखिए, मैं इस समय NH 44 के बस्तारा टोल प्लाजा पर हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि इसी टोल प्लाजा को फ्री करवाने का आज किसान जो है प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है मौसम में, इस वजह से तस्वीरें जो है वो साफ नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जिस तरह से गुरनाम सिंह चड़ोनी, जिनका हरियाणा में काफी दबदबा रहा है, 2020 के आंदोलन में भी उनके संगठन ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी, उसके चलते जैसे इस बार उन्होंने आह्वान किया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो प्रदेश के सभी टोल्स को फ्री करवाएंगे। ऐसे किसान यहाँ पर उम्मीद जा रही है कि किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन पुलिस और सरकार की तरफ से प्रयास करवाया जाएगा कि टोल जो है किसी तरह से बाधित ना हो। जिस तरह से किसानों ने आह्वान किया है कि टोल फ्री करवाए जाएंगे, सरकार और पुलिस की यही कवायद रहेगी कि टोल जो है वो फ्री ना करवा के किसान, ऐसे में यहाँ जो बस्तारा टोल है हाईवे का काफी पुलिस जो है किसानों को किस तरह से उनके पर भी ये तनातनी की स्थिति हो सकती है, क्योंकि पहले टोल के ऊपर करीब 1 साल तक आंदोलन किसानों का चला था और उस समय किसानों ने ये टोल जो है पूरी तरह से फ्री रखा था। और वही आह्वान, बात यही होगी कि किसानों के इस आह्वान को लेकर सरकार और पुलिस अब की बार किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या कुछ स्थिति जो है बस्तारा टोल की रहने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। जी Okay, Mahinder, stay on with us. We also have Akshat Gupta joining us from the Ghazipur border. Akshat, if you can take our viewers through what's happening as far as Ghazipur is concerned. Yes, if I just tell you that a lot of security measures have been put in place, be it the barricades, be it the barbed wires, to restrict the movement of the farmers. I am very close to Ghazipur border. We're just heading towards the border. And of course, you can see the traffic movement here is normal. But at the Ghazipur border, there are a lot of restrictions in place. Because today the farmers have also called for a Bharat Bandh as their protest today enters the 4th day. And yesterday also, we saw that the 5-hour marathon which took place between the farmers and the center was quite inconclusive. A detailed discussion was done on a lot of issues, but still a concrete conclusion wasn't reached.
and now they have planned to meet again on Sunday, which is 18th of February, to again discuss about the issues, about the demands of the farmers. And it will be very crucial to see as to how it proceeds further, because that will only decide the future course of action. And remember, as far as we discussed about the Bharat Bandh, which has already started from 6 a.m., it will remain in place till 4 p.m. That's what the farmers have said. And in villages, shops will be closed. And also, Manrega workers will not be working, and some farmers will not be working, because many farmers unions, have called in support for this Bharat Bandh, which they are also calling as a nationwide strike. So of course, advisories have also been issued by the Delhi Traffic Police and the NCR region to actually consider that, so that the people don't face inconvenience when they step out of their houses. Okay, Akshat, stay on with us because we have more of our colleagues joining us from several other areas as well. I have Mahindra Mahi with us from the Chilla border. Mahindra, if you can take our viewers through what's happening as far as where you are standing right now. बिल्कुल, देखिए, आज किसान आंदोलन का चौथा दिन है और जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान परिषद के लोगों ने साफ तौर पे कहा कि आज भारत बंद का ऐलान किया जाएगा और उसका असर देखने को भी मिलेगा। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तमाम जो राष्ट्रीय मार्ग है, तमाम जो रेल मार्ग है, उसको रोका जाएगा। वहां जो किसान पहुंचकर टोलों को फ्री कराएंगे और अपना एक तरीके से जो गुस्सा है, अपना जो शक्ति प्रदर्शन है, वो दिखाएंगे। मैं मौजूद हूँ नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पे, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से आप यहाँ देखेंगे जो बैरिकेड है वो लगा दिया गया है, तमाम जो फोर्स है वो आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया उसके लिए जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से तैयार है। ये बॉर्डर लगाया, ये पोस्टर लगाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू किया गया। अगर इसकी कोई उसको कोई मानता नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीआरपीएफ के जो जवान है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान अड़े हैं दिल्ली कूच करने को लेकर, उसको लेकर तैयारी पूरी दिल्ली पुलिस की पूरी एक तरीके से तैयार है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चारों तरफ केवल आपको पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई देगी। सुबह का वक्त है इसलिए अभी ट्रैफिक आपको नजर नहीं आएगा, मगर जैसे ही 10 बज जाएंगे और उसके बाद यहाँ जो ट्रैफिक है बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, उनका साफ तौर पे कहा गया कि तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जो टोल है उसको फ्री कराया जाएगा, ताकि जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं उनको कोई समस्या ना हो। आपको बता दें कि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम दिल्ली के तमाम बॉर्डर से नहीं जाने वाले। वहीं पिछले 4 दिनों से लगातार जो पंजाब के किसान है वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, मगर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है, हरियाणा पुलिस के जो जवान है, पंजाब पुलिस के जो जवान है, उनको रोका है और समझा रहे हैं। वही कल देर रात चंडीगढ़ में बैठक चली, मगर वो बैठक बेनतीजा रही। साफ तौर पे बताया गया कि किसानों द्वारा जो हमारे आंदोलन के वक्त, यानी कि जो पिछले 4-5 दिन से आंदोलन इनका चला, उस वक्त जिनको भी जितने किसानों को हिरासत में लिया है उनको रिहा किया जाए, उसके बाद आगे बात बनेगी। वही संडे को, यानी कि रविवार को एक बार फिर बैठक का दौर शुरू होगा। ये चौथा Right. So, Mahindra, they're informing us of the meeting that has taken place. Before I go to Rajat, who's standing by, and Parichak, Mahindra, just take our viewers a little bit through the details of what all has come out of this meeting, because visuals came of late last night, 3 union ministers with Piyush Goyal going to meet the farmers. What really has been the conclusion? This morning we learned that the first round of talks between the leaders, between the farmer union leaders and the ministers has been successful, is what we're learning, that they've had some sort of a positive conclusion, but they want to meet once again on Sunday. If you can tell our viewers a little bit more, Mahindra. देखिए, जिस तरीके से किसानों के साथ और जो बीजेपी के शीर्ष नेता है, यानी कि पीयूष गोयल उसमें शामिल थे, नित्यानंद राय उसमें शामिल थे, तो कहीं ना कहीं जो बैठक चल रही है, तीसरे दौर की कल बैठक चली थी चंडीगढ़ में। शाम 6 बजे ये बैठक शुरू हुई और तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास खत्म हुई। और हमेशा की तरह जो लोगों को लग रहा था, किसानों की तरफ से ये पहले कहा गया था कि जो बैठक होगी बेनतीजा होगी। किसानों ने अपने 10 से 11 जो पॉइंट थे वो सरकार के सामने रखे, यानी कि जो बैठक में मंत्री शामिल थे उनके सामने रखे। अब कहीं ना कहीं एक बार फिर, क्योंकि बैठक में बात बढ़ी नहीं, किसानों का साफ तौर पर कहना है
कि जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस किया जाए, जो किसानों को हिरासत में लिया गया था, जो 4 दिन से आंदोलन चल रहा है सिंघू बॉर्डर पे, उनको वापस छोड़ा जाए। जो ड्रोन कैमरे से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उसको रोका जाए, जो किसानों पे फायरिंग की जा रही है वो रोका जाए। मतलब तमाम मुद्दों को लेकर जो बैठक थी चलती रही और एक तरीके से हाई ड्रामा आप कह सकते हैं कि हाई ड्रामा वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, मगर आखिरकार यही हुआ जो लोगों ने सोचा था, जो जनता ने यही सोचा था कि जो बैठक होगी वो बेनतीजा होगी, और कहीं ना कहीं वही हुआ। किसानों का साफ तौर पर कहना है जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाती, जो चाहे एमएसपी की बात करे, चाहे अतिरिक्त मुआवजे की बात करे, जो किसानों पे मुकदमा दर्ज किया है उसको वापस करने की मांग करे, या जो टोल फ्री है या जो किसानों के ट्रैक्टर होते हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है 10 से 15 साल होती है उसको खत्म ना करने को लेकर ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, मगर बैठक है जो बेनतीजा रही। साफ तौर पर किसानों ने कहा कि देखिए आज भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है देखिए अब तक किसानों के साथ तमाम संगठन नहीं जुड़े थे, मगर आज भारत बंद के ऐलान के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा भी इसमें शामिल रहेगा और ट्रांसपोर्ट के जो संगठन है वो इसमें मौजूद रहेंगे। नोएडा के जो किसान है जो पिछले 2.5 से 3 महीने से नोएडा के तमाम इलाकों में धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो भी आंदोलन में शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली, एनसीआर और तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, तमाम ये इलाकों में जो आंदोलन है, भारत बंद का जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। न्यूज़ अपने तमाम व्यूवर्स को ये कहना चाहता है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे जाना चाहते हैं या ईस्टर्न पेरिफेरल जाना चाहते हैं या राजस्थान की तरफ जाना चाहते हैं, हरियाणा की तरफ जाना चाहते हैं, पंजाब की तरफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको बचना होगा, नहीं तो आप जाम में फंस सकते हैं। क्योंकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी राष्ट्रीय मार्ग यानी कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं वहाँ वो बैठेंगे। कल जिस तरीके से तस्वीर पंजाब से हमने देखा था कि जो किसान थे वो पंजाब के तमाम रेलवे से जो रेलवे क्रॉस होता है ट्रैक होता है उस पर बैठे, तो कहीं ना कहीं दर्जन जो ट्रेन थी उनको रोका गया, तो जो आम जनता है उनको बेहद परेशानी होने वाली है। इसलिए न्यूज़ अपील करता है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आज का जो काम है वो स्किप कर दे। Okay. All right, Mahendra, thank you so much for joining us. I'll also now quickly go across to my colleague Rajat Kumar, who joins us from the Pari Chowk. Rajat, over to you. If you can just show us around and tell us what really is happening where you're standing. चौथा दिन है तो कह सकते हैं आज भारत बंद का ऐलान किया गया। कहीं हम नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो अभी स्थिति है वो सामान्य है। बताया ये जा रहा है कि 10 बजे 12 बजे के आसपास वो किसान यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके साथ जो तमाम प्राधिकरण है वहां पर पैदल मार्च करते हुए जो भारत बंद का ऐलान किया गया ना उसका समर्थन देंगे। और कहीं ना कहीं किसानों में काफी आक्रोश भी है, जिस तरीके से तमाम जो दिल्ली सटे हुए बॉर्डर है वहां पर किसान है वो धरने पर डटे हुए। उसके साथ साथ आज की बात की जाए तो भारत बंद का ऐलान किया गया है, तमाम जो टोल प्लाजा है उनको बंद किया जाएगा, रेल रोको आंदोलन है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो प्रदर्शन है तो कल बैठक भी हुई है चंडीगढ़ में जो किसान संगठन के जो नेता थे उनके साथ, तो बैठक में कुछ हल नहीं निकला है। तो इसको लेकर आज कहीं ना कहीं भारत बंद का ऐलान है। हम परी चौक की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर स्थिति है वो आज सामान्य बनी हुई है। लेकिन उसके लिहाजा की बात की जाए जहां हम मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी भी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है, यातायात है वो सामान्य कराया जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन है, बड़ा प्रदर्शन है। भारी संख्या में किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस है वो एनसीआर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, वहां पर पुलिस है वो मुस्तैद है, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा के वो किसान है जो पहले से ही शासन से नाराज है। हालांकि कई बार बैठक हुई है तो बैठक में 18 फरवरी का समय है वो दिया गया है। तो अगर 18 फरवरी को बात ना बनी है तो ये जो किसान है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कि इस आंदोलन में कहीं भी नजर नहीं आ रहे, तो ये 18 फरवरी के आसपास जो दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि जो इनके जो मुद्दे हैं वो जिला स्तरीय मुद्दे हैं। नोएडा प्राधिकरण से नाराज है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से नाराज है। तो अब कहीं ना कहीं बैठक के दौर में जो 18 फरवरी को जो बैठक होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है ना वो किस तरीके से दिल्ली में जो किसान को कूच करने की बात करें उनका समर्थन करेंगे। लेकिन आज है कोई स्थिति सामान्य है, जगह जगह पे पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है, ड्रोन कैमरे निगरानी रखी जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि बड़ा आंदोलन है। और जाहिर सी बात है तो आज For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.